दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। एवीएन पर आपका स्वागत है। भाई नगाड़े के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो नगाड़ा जो होता है हरियाणवी संस्कृति की एक पहचान भी माना जाता है। और ये देखिए, जब नगाड़ा बजता है तो सभी के दिल में रोमांच भर जाता है, जोश आ जाता है, जो आप सुन सकते हैं। तो ये वो नगाड़ा है। अब इस वक्त जो है नगाड़े को बजाने वाले जो कलाकार हैं वो इस वक्त मेरे साथ में हैं। सतपाल आप, तो सतपाल जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने साल से नगाड़ा बजा रहे हैं? मैं तो इसको करीबन 18 साल से बजा रहा हूँ। वैसे ये संस्कृति बहुत पुरानी है, हमारे गांव में बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है। इससे पहले जब से हमने, ये बुजुर्ग हैं हमारे, इन्होंने हमको सिखाया है और इनको हमसे बड़े जो बुजुर्ग थे उन्होंने इनको सिखाया। हाँ, तो ये संस्कृति बहुत पुरानी है। जब से हमारा गाँव बसा है तब से ये संस्कृति चली आ रही है और गाँव में करीबन 900 कलाकार है। ऐसा गाँव आपको हरियाणा में बहुत कम कौन से गाँव बंचारी से हैं, डिस्ट्रिक्ट पलवल से। अच्छा। उसमें 900 कलाकार है कम से कम और 108 कवि रहे हैं हमारे गांव में पुराने टाइम में। और ये पुरानी प्राचीन जो संस्कृति है इसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी सब भाग ले रहे हैं। कम उम्र के जो हैं, ये इनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत, तो ये कब सीखा बजाना, कब से बजा रहे हो? अभी 1-2 साल से। 1-2 साल से बजा रहा है अजीत। तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है बजाना? हाँ। ठीक है। तो अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि नगाड़े को जो एक ऐसी परंपरा है, इससे सहेजने में भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं। उन संघर्षों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो ये संस्कृति है ये संघर्ष से भरी होती है। आप इसको लगा लिए कि जो सर्दी का टाइम होता है तो कलाकारों को भरपूर, जो भारत सरकार है वो भी काम देती है, हरियाणा सरकार है वो भी काम देती है। लेकिन जो टाइम आता है गर्मियों का, बरसात का, उसके टाइम में घर बैठ जाता है कलाकार। अब उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती है उसे अपने घर चलाने में, घर गृहस्थी को चलाने में। अब वो फिर इस कला के बारे में सोचता है कि भाई मैं और कोई काम करूं या कला पर आधारित रहूं, तो काफ़ी कठिनाइयाँ इसमें होती है। तो मैं सरकार से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको कम से कम 12 महीने में, कम से कम 1 महीने में 10 दिन आप काम कीजिए, जिससे कि हमारा जो पालन पोषण है वो चल सके। ठीक है, ठीक है। तो पूरी आपकी पार्टी सब, आप सारे हैं यहाँ पर, तो अब एक बार हो जाए, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का हम वो नगाड़ा देखना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी रोमांचित हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और अब ये देखिएगा, वो ध्वनि अब आपको सुनाई देगी जिस ध्वनि से दिल में रोमांच भर जाता है। कुछ पलों के लिए बजाइएगा जी। हाँ, सबसे पहले आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लग रहे हैं उम्रदराज हैं, तो ये आप कितने सालों से बजा रहे हैं? ये है कि जी हमें कम से कम 40 साल। हाँ। 40 साल से बजा रहे हैं और अब भी बजा रहे हैं, आगे भी बजाते रहेंगे। अच्छा। हाँ, अभी बच्चे सीखने लगे तो बच्चे बजाने लगे। ठीक है। नाम क्या है आपका? राजवीर। अच्छा जी। हाँ। आपको ये ब्रिज का रसिया सुनाएंगे, क्यों हम ब्रिज क्षेत्र से हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की, गाय चराई, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो जो भी हम सुनाते हैं तो उनकी जो लीला की है ना बचपन में, उनके बारे में हम सुनाते हैं। तो आपको ये हमारे बुजुर्ग है दादा राजी, ये सुनाएंगे आपको एक उनके बारे में। तो ब्रिज की लीला, ब्रज की, ब्रज का रसिया। अब सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा, ब्रज का रसिया।